everyone around her to do better in life. So please join me in welcoming Dr. Kiran Bedi with special excitement to speak at Leadership Talk Show on the Fearless Attitude. Please, ma'am, everybody is waiting to hear you today. Thank you. Thank you very much. बहुत grateful हूँ आपकी. I want to first of all begin my gratitude to CA Dr. Rakesh Charya. Dr. Saab, you are not only the General Secretary, I think you seem to be have knowing much more than I know about myself. आप मेरे बारे ज्यादा जानते हैं. मेरे साथ तो लाइफ बीतती गई, लेकिन आपको ऐसी बातें याद रही, मैं बड़ी आश्चर्य में हूँ. But Dr. Saab, thank you so much. आपकी analysis, I'm so touched, deeply touched for the respect you've given to me. I also want to thank Dr. Ajay Kumar for inviting me to your IMS Ghaziabad, on this leader. आपने बहाना ढूंढा है, book एक बहाना मिल गई और आपने मुझे बुला लिया. आपकी बहुत grateful हूँ कि इस book को आपने एक बहुत important बहाना बनाया, क्योंकि मेरे इस किताब को लिखने के पीछे बहुत बड़ा एक मकसद है, वो है grooming youth young leadership. So I'm so grateful, and you made such a wonderful introduction about my book, जो मैं संभाल के रखूंगी और जगह भी काम आएगा. अगर किसी के पास और नहीं होगा तो मैं कहूंगी ये ले लीजिए. So, and you, Professor Tyagi, for doing a lot of homework on my biodata. इतना बड़ा जरूरी नहीं था, 2 लाइन बहुत थी, लेकिन आपने होमवर्क किया और आपने सारा पढ़ के सुना दिया. I'm so grateful, Dr. Tyagi. I want to also welcome all the students, the members of the faculty, the senior faculty, and all students who are going to be listening to me. समझ नहीं आ रही किताब से शुरू करूं कि ये नहीं समझ आ रही जहां आपने छोड़ा वहां से शुरू करूं. और तीसरा भाग हमारा है, आपने मेरे लिए क्वेश्चंस भी भेजे, मैंने देखे हैं 7 क्वेश्चंस भी भेजे, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा समय तीनों में बांटेंगे और एड्रेस करेंगे. पहले मैं शुरू करना चाहती हूँ डॉक्टर चारिया ने जो कहा, क्योंकि आपके पास उन्होंने एक विजन छोड़ी, एक इमेज छोड़ी. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हुई कहां से. पहला इंसिडेंट डॉक्टर चारिया ने बताया, जब मैंने प्रधानमंत्री जी की गाड़ी जब चलान हुई थी, ट्रैफिक में थी, तो मैं बड़ी यंग ऑफिसर थी और अभी पुलिसिंग शुरू ही की थी. लेकिन मैंने एक पॉलिसी दी थी अपने पूरे डिपार्टमेंट को. जब मुझे एक सिपाही ने बोला, मैंने जब उसका बोला चलान करो, खूब करो, अच्छा है तो ही ठीक होगा. तो एक मैडम, चलान का फायदा क्या है? उन दिनों में 80s में, क्यों मैम, जो चलान करते हैं वो फाड़ के हमें दे देते हैं, ये ले कागज ले जा, ये ले फाड़ा और ले जा. उसने मुझे जब बोला, पहली बात ये कि एज ए लीडर मैं अपने स्टाफ को सुनती थी. नाउ आई एम गिविंग यू लीडरशिप लेसन फ्रॉम एवरीथिंग. ये चलान तब ठका रहा, लगा रहा, और आज आप भी याद करते हैं. क्यों? क्योंकि जब मैं टेक ओवर किया था ट्रैफिक में, तब मैं अपने स्टाफ को सुनती थी, मैं उनसे सीखती थी, उनसे समझती थी, क्योंकि मैं तो अभी आई हूं ट्रैफिक पुलिस में. वो 30 साल से हैं. कौन ज्यादा जानता है, मैं कि वो? फैक्ट्री का मालिक का मैकेनिक ज्यादा जानता है कि मालिक जानता है ज्यादा? मालिक तो अब आया, आप तो मालिक अब बन के जाओगे. आपका अगर आपने काम सीखना है तो मैकेनिक्स के सीखो, मैंने मैकेनिक्स का खड़े होके काम सीखो. दैट लीडरशिप. तो मैं कोई किताब पढ़ के नहीं गई थी. उन दिनों में मैनेजमेंट स्कूल्स नहीं थे, ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमको कोई सिखाता नहीं था मैनेजमेंट. आई ओनली वेंट बाय माय ओन सिक्स्थ सेंस. और मैं क्योंकि सीखना चाहती थी, मैं अच्छा काम करना चाहती थी, मेरा पर्पस था, मैं जिस पर्पस के लिए आई हूं कामयाब हूं. मेरा पर्पस क्या था? दिल्ली में ट्रैफिक सुचारू चले. और सुचारू कैसे? मकसद. नाउ कमिंग पर्पस ऑफ माय वर्क. लीडरशिप में पर्पस बहुत जरूरी है. तो मैं डायसेक्ट कर रही हूं आपके लिए इंसिडेंट्स कि ये क्या साबित करता है. मेरा पर्पस क्या था? हायर पर्पस. एक पर्पस होता है प्रॉफिट, एक पर्पस होता है प्रॉफिट विद सर्विस. मेरा मकसद था सर्विस, क्योंकि मुझे प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट, पब्लिक सर्विस इज नॉट प्रॉफिट, पब्लिक सर्विस इज सर्विस. तो मैं सर्विस के लिए गई थी. आपका सर्विस भी होगा और प्रॉफिट भी होगा. प्रॉफिट करोगे सर्विस अच्छी क्वालिटी से, अच्छी क्वालिटी करोगे प्रॉफिट भी मिलेगा. और प्रॉफिट और क्वालिटी तब बढ़ेगी जब आप
अपने टूल्स से, अपने कारपेंटर से, अपने मैकेनिक से, अपने स्टाफ से सीखने की कोशिश करो। तो चलान की बात वापस आई तो उन्होंने मुझे कहा मैडम फाड़ के दे देते हैं। उसने मुझे बोला, मैंने कहा याद रखना आगे से चलान करोगे वही जो सही होगा और कोई फाड़ेगा नहीं चलान। आप बिना चलान के आ जाओ, ट्रैफिक ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही होता था कितने चलान किए दिन में, 1500 सब गिनती करते थे। मैंने कहा हम गिनती नहीं करेंगे चलान की, आप सुधारो, लोगों को मौका दो, लेकिन अगर आपको कोई आंख दिखाता है और आपको नीचा करता है और आपने ठीक काम किया है तो मैं आपके साथ हूं। तो आगे से कोई चलान फटेगा नहीं, कोई चलान कैंसिल नहीं होगा, और ये पॉलिसी। सो दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज द विजन ऑफ द लीडर। मेरी विजन क्या थी? सुचारू चलान, किसी से डरना नहीं, कोई घबराना नहीं, मुझे गिनती नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए। ये सारी लीडरशिप, मैं उदाहरण वही दे रही हूं जो मिस्टर चारिया ने दिया। सो क्योंकि आपको भी विजुअल आ रही है, स्टोरी टेलिंग, सो आई वांट टू नो दैट यू रिमेंबर कि इंसिडेंट कहां से आता है। सो अभी मैं दूसरी परेड पर भी आऊंगी और वो भी आपके लिए बड़ा एप्लीकेबल। सो कोई चलान कटा नहीं, प्रधानमंत्री जी के लिए चलान किया, यहाँ किया। आई स्टूड बाय माय सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह, उसने ठीक किया। पॉलिसी है कि किसी का चालान कटेगा नहीं। एक बारी उसने कर दिया, लेकिन उसने किसी पर्सनल मकसद के लिए नहीं किया, उसने लार्जर गुड के लिए किया। और प्रधानमंत्री की गाड़ी फंस गई, चलान तो देना पड़ेगा, उनको देना पड़ा, चलान देना पड़ा। और मुझे पर जब दबाव आया तो कहीं तो कहने लगे इसको बोलने की कोई फायदा नहीं। फिर आपकी रेपुटेशन काम आती है, याद रखना, आपकी रेपुटेशन बड़ी काम आती है। मेरे डीआईजी ने नहीं मुझे बोला कि किरण इसको बख्श दे, उसने कहा जब मेरे पिल्ले साहब थे, मेरे डीआईजी मिस्टर हरि पिल्ले, तो उनको बोला गया, उनका उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है। शी स्टिक्स टू व्हाट शी बिलीव्स इज राइट, और वो किसी चीज से घबराती नहीं। इधर से बदली आप उधर कर दोगे सर पब्लिक सर्विस में, इधर से ट्रैफिक को कहीं और भेज दोगे, वो जाने को तैयार, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शी बिलीव्स इन सपोर्टिंग हर स्टाफ and she believes in living up to her policy. Now these are all quality traits of leadership. लेकिन ये किताब में मैंने नहीं पढ़ा था। अब तो आपको किताब में पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, आपको एग्जाम्पल दिए जाते हैं, आपको इंटर्नशिप दी जाती है, आपको अप्रेंटिसशिप दी जाती है। मैं इसके बाद भी बताऊंगी पुडुचेरी में इतना कुछ करने के बाद भी मैंने क्या देखा। That I'll come to you as youngsters, as youth हो क्या रहा हमारी सर्विसेज में, क्योंकि आप में से बड़े सारे लोग यूपीएससी में जाते हो, तो अब करते क्या हो? ये सीखने के बाद हमारे यूपीएससी के कई यंग ऑफिसर्स करते क्या हैं, वो मैं उस पर भी आती हूँ आपके पास। अब मैं आती हूँ दूसरी बात पे। तो चलान कटा नहीं, कामयाब हो गया, हजम हो गया, हमारा काम आसान हो गया, और मेरा स्टाफ बड़ा मोटिवेटेड हो गया। वाकई मैडम ने जो कहा था, शी स्टूड बाय, वो घबराई नहीं, वो तो हमारे साथ खड़ी रही, हमारे साथ सपोर्ट में रही। सो एक तो ये बात, ये रही कहानी। ये चीजें क्वालिटी याद रखना, स्टाफ आपको वॉच करता है। एक और मैसेज है इस कहानी से, स्टाफ आपको वॉच करता है। जब असली चुनौती होती है तब आप भागते हो कि आगे खड़े हो जाते हो। डू यू स्टैंड अहेड और डू यू रन अवे? मैं स्टैंड अहेड, मैंने जिम्मेवारी ली। चलान का रूल एक था, रूल ऑफ लॉ था, सभी के लिए बराबर था, और हमको सुधारना है, मकसद पूरा करना है। तो आई लिव्ड अप टू द पॉलिसी आई वाज गिविंग। That's another very important quality. अगर आपने एक विजन दी और आपने एक लक्ष्य दिया अपने स्टाफ को, फिर आप स्टैंड बाय करते हो, भागते नहीं हो। और ये नहीं कहते उसने कर दिया, अरे मैंने तो ये कहा था, लेकिन ये थोड़ी मैंने कहा था प्रधानमंत्री जी भी गाड़ी कर लेना। मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने स्टाफ को ये नहीं कहा कि मैंने कहा था सब करो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था एक्सेप्शंस करना। तो मैंने कोई, there was no confusion in my direction. See, clarity of vision, clarity of direction, and standing by your decision for the righteous, moral, ethical way. Moral था, ethical था, lawful था। इसमें कोई गलती नहीं थी, कोई छल कपट नहीं था, कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। नाउ कम टू द सेकंड। चारिया साहब ने बताया आपको परेड के बारे में। तब मैं 25 ईयर ओल्ड थी, 24 ईयर्स ओल्ड थी। आईपीएस से अभी आई थी ट्रेनिंग खत्म करके, और दिल्ली पुलिस में मैंने रिपोर्ट किया। तो 26 जनवरी की परेड में रूल है कि यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट है वो लीड करता है परेड। अब मैं इसमें भी मैं आपको मैसेजेस बताऊंगी, ये इन्होंने कहानी जो बताई। तो मैंने सुना, मैं एक ही लड़की थी, बाकी 4 लड़के थे।
स्टेट सर्विस। तो मैंने सुना कि मिस्टर सिन्हा एक डीएसपी है, वो लीड करेंगे, वो लीड करेंगे। तो मैंने सुना कि 26 जनवरी की इस बारी की परेड ना अनिल सिन्हा लीड करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो रूल तो ये है कि आईपीएस ऑफिसर जो सीनियर मोस्ट है वो लीड करता है। हाँ मैम, लेकिन सिन्हा को चुना उन्होंने। मैं अपने आईजी साहब के पास अपॉइंटमेंट लेके चली गई। पीआर राजगोपाल जब थे इंस्पेक्टर जनरल दिल्ली पुलिस। तो यस बोलो, कहते किरण क्या व्हाट इज इट, तुम आई हो मिलने, क्या चाहिए? ऐसे सर मैंने सुना है कि आप अनिल सिन्हा को परेड के लिए सिलेक्ट किया 26 जनवरी की, सर सही है क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा सर रूल तो ये सुना था मैंने कि आईपीएस ऑफिसर लीड करता है जो सीनियर मोस्ट होता है बाय मेरिट बाय पोजीशन। हाँ। तो मैंने कहा सर फिर मुझे क्यों इग्नोर किया गया, मुझे तो नहीं बताया गया कि तुम लीड करो। तो मुझे बोला किरण तुम करोगी, कर पाओगी, क्योंकि वो लड़की थी। अब मैं लड़की थी और वो लड़का था। अब आया ना डिफरेंस उन दिनों में ये था, अब नहीं है, अब चला गया, अब समय बदल गया। जब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूं, सब ये था ये हकीकत थी। तो मैंने कहा हाँ सर, क्या मैं इतनी पुलिस की ट्रेनिंग करने के बाद, आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद भी सर अभी भी मैं ये मन है कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी? सर मैं कर पाऊंगी, आप मुझे जिम्मेवारी देके देखो। बोले अगर तुम कर पाओगी, तुमको पता है कि रोज 20 किलोमीटर परेड करना है अपने मोटे बूटों में, सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के रोज ठंडी दिल्ली की ठंड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राजपथ में, रोज विजय चौक टू राजपथ रेड फोर्ट तक वॉक करना है तलवार को लेके, और उसके बाद कोई चूक हो गई तो दिल्ली पुलिस का नाम कट जाएगा, और रोज परेड करके फिर काम पर भी करना है क्योंकि मेरी पोस्टिंग भी हो चुकी थी। मैं करूंगी, आप देखो। सो उन्होंने बड़ी खुशी से कहा हाँ तुम जाओ करो। अब आई बात, ना मैं कहती मुझे ना मिलता, ना मैं रिस्क लेती ना मुझे मिलता, ना मैंने अपनी हिम्मत दिखाती ना मुझे मिलता, ना मेरे में कॉन्फिडेंस है ना मुझे मिलता। तो आप चारिया साहब आज आपको कहानी कैसे सुनाते? दोनों कहानियां आई कहां से? अब मैं ये बताना चाहती हूं कि ये आई कहां से। क्या ये हिम्मत, क्या ये इनर कॉन्फिडेंस, क्या ये स्टैमिना, क्या आत्मविश्वास, ये क्या अब आया 25 साल की उम्र में? क्या ये आया 30 साल की उम्र में? नहीं, ये आया, अब आओ लता मंगेशकर जी की कहानी। लता जी ने 4 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था, 4 साल से लेके 72 ईयर तक। he has reigned. Why? Because she's, first of all, वो genetically she was gifted. भगवान ने उनको गिफ्ट दी। मुझे क्या गिफ्ट मिली भगवान से? माँ बाप। ऐसे माँ बाप मिले जो दूरंदेशी थे। So, अगर आपको गिफ्ट मिल गई है माँ बाप की, और दूसरी गिफ्ट मुझे क्या मिली? तंदुरुस्ती। माँ बाप मिले, घर मिला, तंदुरुस्ती मिली। मेरी तंदुरुस्ती और मेरा घर और मेरी दूरंदेशी माँ बाप की, ये मेरी गिफ्ट थी। लता जी की गिफ्ट थी उसके पिताजी, उनकी माँ, और उनको स्वर जो माँ सरस्वती ने दिया, वही उनकी गिफ्ट थी। ऐसी गिफ्ट बड़ों को मिलती है, लेकिन वो 4 साल की उम्र से सुनती गई, लगन में आती गई, लय में आती गई, और उन्होंने साबित कर दिया अपने पिताजी के सामने कि वह काबिल है, वो उसके बाद पोटेंशियल। सो मैं ये कहना, मेरा थर्ड मैसेज आपको है, क्योंकि आपने लता जी की भी बात की और आज लता जी को याद करना बहुत जरूरी है। लता जी इज अ भारत रत्न है। अब भारत रत्न हमारे लिए रोल मॉडल है, और उनकी कहानी आज भी सुनोगे, कल भी सुनी, आज भी सुनी। मैसेज जा जाता है कि 4 साल से लेके एक और मैसेज, और वो जो हमारा कॉमन मैसेज, मैंने भी शुरू की अपनी टेनिस की पढ़ाई फ्रॉम द एज ऑफ 9, और मैं रोज टेनिस खेलती थी, रोज पढ़ना, रोज खेलना, लेकिन सब कुछ सही करना, पूरा करना, तन मन से करना, धन से नहीं करना। वो धन तो मेरा काम का नहीं था, माँ बाप का धन था। धन से करना, पूर्ण करना, लगन से करना, हिम्मत से करना, सब कुछ देना। तो
जो चीज आप शुरू में बुनियाद में करोगे, जिसके आप बीज लगा दोगे, जिसकी बुनियाद बना दोगे, अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग है, आप जितनी मर्जी इमारतें बना लो। लेकिन अगर आपकी बुनियाद स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या ऊपर से लगा गिरता जाएगा, वो आपका नया स्टोरी गिरता जाए। मींस अगर आपकी फाउंडेशन है कैरेक्टर से, अगर आपकी फाउंडेशन है हिम्मत की, आपकी है स्टेमिना की, शिक्षा की, कहना मानने की, डिसिप्लिन की, राइट, ज्ञान से प्रीत रखने की, और आपने लता जी की भी कहानी कल भी सुनी। छोटे वो उन्होंने जिम्मेवारी ले ली, उन्होंने अपने घर की सारी जिम्मेवारी ले ली एज अ 13-year-old गर्ल। शी हैड अ फैमिली ऑफ 4 and 5 and there was no money in the house, so she started to struggle। और एक और बात उनकी लाइफ से और मेरी भी लाइफ में से है कि आपको याद रखना, पूरा सब कुछ हो जाने से ही नहीं आप कामयाब होते, बल्कि जितनी एडवर्सिटी आप लोगे इस टाइम उतना बेटर है। जितना कम पैसा आपके पास उतना बेटर है, जितना दूर से हिम्मत करके जाना है उतना बेटर है, क्योंकि आपको हिम्मत आ रही है, लगन आ रही है, और आप फिर पसीने से। मुझे याद है, एक आपको मैं बात बताऊं, मेरे ग्रैंडफादर बड़े अमीर थे। मेरे ग्रैंडफादर घोड़ियों की बग्गी थी। मेरे ग्रैंडफादर लैंडेड प्रॉपर्टी अमृतसर, आदि अमृतसर उनकी थी, लेकिन वो अपने लिए थी, उनके लड़कों के लिए नहीं थी। जैसे मेरे पिताजी और उनके भाइयों के लिए लड़कों ने नहीं थी। उनको पॉकेट मनी मिलती थी। जब हम लोग बड़े हो रहे थे, स्कूल में जा रहे थे, तो मेरे पापा अपनी पॉकेट मनी से सबसे एक्सपेंसिव स्कूल हमको भेजा, क्योंकि वो विश्वास करते थे कि पढ़ाई सबसे बड़ा धन है। हम लोग लड़कियां थी, उन्होंने चिंता नहीं की कि इनको कुछ और करना है, नहीं, बोलते थे पढ़ो 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 पढ़ो, बस पढ़ाई की बात और कुछ बात। तो हमारे पास भी बहुत सारा धन नहीं था, हमारे घर में भी धन नहीं था, हमारे घर में साधन थे, सिक्योरिटी थी, नजर आती थी प्रॉपर्टी, लेकिन हाथ में नहीं थी। वो पॉकेट मनी थी मेरे पिताजी की। और यहां तक कि कई बार जब हम 2-3 जने गए स्कूल में, तो मेरे माँ जा हम लोगों की फीस अपने नानके से लाती थी, मेरे अपने मम्मी डैडी से, कि मेरे बच्चों की फीस देनी है। सो मेरे दादा नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? क्योंकि वो कहते थे लड़कियों को इतने एक्सपेंसिव स्कूल में क्यों भेज रहे हो, 1 रुपया स्कूल पे जाओ। 18 रुपए था स्कूल में था, नहीं 1 रुपया स्कूल फ्री है ना पास में, पड़ोस में, उधर भेजो। ही बिलीव्ड कि प्रॉपर्टी है, लड़कियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, तो इनको क्यों भेजता? प्रकाश, डैडीज नेम वाज प्रकाश, इतनी जरूरत तेनू की तेनू नहीं। सो ही नेवर कॉम्पनसेटेड माय फादर फॉर द स्कूल फी। सो माय मदर went to her parents, she got the fees for us from there. My mother, they spent entire pocket money on our, so there was no, I saw कि मेरे पापा बड़ी ईमानदारी से, मैं आपको बता रही हूँ, पापा हमें स्कूल पे साइकिल पे मुझे छोड़ते थे। मेरी छोटी बहन डंडे पे बैठती थी, मैं पीछे कैरियर पे बैठती थी, दोनों बहनें। और मेरे डैडी रोज 18-16 किलोमीटर साइकिल पे चलाते थे, रोज सुबह हमको बैठा के साइकिल पे, तो स्कूल सेक्रेड हार्ट स्कूल अमृतसर भेजते थे, इतनी दूर। मुझे अभी तक याद है जब मैं पीछे हैंडल पे बैठती थी, पीछे करियर पे बैठती थी, मेरे पापा 16 हैट पहनते थे, ऐसे 16 हैट, 16 हैट पहन, और मैं उनको यहां से पसीना उतरते देखती थी, यहां से पसीना गिरता देखती थी। छोटी लड़की थी मैं उस वक्त, 7 से 6 साल 5 साल 7 इयर्स, मैं पसीना निकलते थी। जब मैं पसीना निकलते देखती थी, मेरे मन में एज अ 7-year-old गर्ल आता था, मैं इस पसीने की एक एक बूंद का मेहनत करूंगी, इस पसीने को मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी, इस पसीने को मैं मोती बनाऊंगी, मोती, डायमंड्स बनाऊंगी, डायमंड्स। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि अगर आप इकोनॉमिकली, आपके पास सब कुछ नहीं है, लेकिन तंदुरुस्ती अगर आपके पास है, और अगर आपकी विजन है, डिटर्मिनेशन है, ऐसे ही लता जी के साथ, तो याद रखना, बहुत अबंडेंस होने की वेट करने की जरूरत नहीं कई बार। लेकिन भगवान ने अगर आपको तंदुरुस्ती दे दी है, तो इसका मतलब आप लायक बहुत बन सकते हो। सिर्फ उसके लिए आपने सपना लेना और दृष्टि लेनी, तो आप हासिल कर सकते हो, कामयाब हो सकते हो अपनी लाइफ में, हासिल कर सकते। लेकिन उसके बाद फोकस्ड रहना है, फोकस्ड कि ये मेरा लक्ष्य है, दैट मीन्स यू गिव इट एवरीथिंग। अब आई पौंडीचेरी की बात। जब मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि जाओ किरण वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बनो। और याद रखना किरण जी, ये मेरा ओपनिंग चैप्टर है बुक का, आपने पढ़ा होगा राकेश जी, ओपनिंग चैप्टर है कि गो एंड टेक केयर ऑफ मनी। वहां किरण पैसे का ध्यान रखो। मैंने नहीं पूछा सर क्यों बता रहे हो पैसे का, क्या वहां बहुत करप्शन? हिम्मत कौन करेगा प्रधानमंत्री जी पूछने, आर्ग्यू करने के लिए? मुझे आदेश मिला कि जाओ एलजी बन के और वहां जाके पैसे का ध्यान रखना। मेरे दिमाग में रहा कि पता नहीं क्या बोले, क्यों बोले। तो क्या मेरा लेसन क्या है? पीछे लता जी की कहानी से भी, मेरे बचपन की कहानी में से भी, ये आपकी ट्रैफिक की कहानी में से भी, और परेड की कहानी से भी, इस सारी कहानियों का एक तत्व जो भी किया, और ये चारिया साहब ने भी आपको बोला, अजय कुमार साहब ने भी बोला कि आप जब एक चीज अडॉप्ट कर लो तो सब कुछ दो उसको, देन मेक इट एवरीथिंग। व्हाट आई डिड, I made my position of Lieutenant Governor everything. Everything meant everything. मैंने मिशन स्टेटमेंट दी प्रॉस्परस पुडुचेरी की, एंड प्रॉस्परस पुडुचेरी मैं थोड़ी हूं, प्रॉस्पर पुडुचेरी वो 18-20 लाख लोग हैं जो पांडिचेरी में अपने यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, और उसमें सारे हैं, उसमें मैं भी हूं एक, लेकिन बाहर है 17-16 लाख, और उसमें पॉलिटिशियन भी है, उसमें IAS भी है। अब आई बात, जब आपने इंट्रोडक्शन में बोला, आपने बोला कि मैंने ये देखने लगी कि यहाँ ठीक है क्या, है क्या। अब आई IAS IPS ऑफिसर, जो आप यंगस्टर्स जा रहे हो यूपीएससी में तैयार होके, बड़ा पढ़ के, कोई बैंक में जा रहा है, कोई स्पॉटेड सर्विस में आ रहा है, आप है कौन? क्या बन के आए हो आप? बुजदिल, डरपोक, करप्शन में लगे कि मुझे क्या इसमें मिलेगा, गाड़ी कब मिल रही है, घर कब मिल रहा है, प्रमोशन कब मिल रही है, तरक्की कब मिल रही है। अरे मैंने यूथ ये देखा IAS IPS का और स्टेट पब्लिक सर्विस का, कौन दिल से कोई काम नहीं कर रहा, बेदिल, कम से कम मिनिमम वर्क मैक्सिमम रिटर्न टू हर, मिनिमम बट मैक्सिमम। तो क्यों नहीं तो गंदा क्यों बोएगा, क्यों सारी सड़कें गंदी? जब आपके पास सारा स्वच्छता वर्कर है तो आप सड़कें गंदे गलत क्यों? अगर आपके पास सारा पुलिस डिपार्टमेंट है तो उसमें करप्शन क्यों? सड़क लोगों के घर खोए जा रहे, क्यों? आप पुलिस वाले फिर किस बात के? आप सेक्रेटरी एजुकेशन हो, आपके स्कूल क्यों गंदे हैं? आप सेक्रेटरी मेडिकल हैं तो वहां पर कंप्यूटर सिस्टम क्यों नहीं है कि आप अकाउंट करें कि मेडिसिन कौन सी गई? आप मेडिकल सेक्रेटरी हैं तो आप क्यों नहीं डिस्पेंसरी देखते जाके रोज? आप म्युनिसिपल कमिश्नर और रोज सड़क पे क्यों नहीं देखते कि झाड़ू लग रहे कि नहीं, पार्क साफ है क्यों नहीं? क्यों? और कौन है इनके इंचार्ज? हमारे यंग ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विस से पास होके नंबर 1 वो है इंचार्ज। तो मैं घबराने लगी, सोचने लगी ये है किस लिए? क्या इन्होंने यूपीएससी में ये कहा था कि हम एक बार ये अपॉइंट हो जाएंगे तो हम मजा करेंगे? ये मैंने जब देखा, और उधर से पॉलिटिशियन हर टाइम ये चाहता था कि कहीं से बजट से कुछ मिले तो उनको देते जाओ, लोगों को ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी लो, बजट नहीं। फिर मैंने अपने आप को, नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने सबसे पहले अपनी कर्तव्य समझने की कोशिश की। मेरे पास कानूनी कर्तव्य क्या है, मैं कानूनी अधिकार नहीं कह रही। देयर इज अ चैप्टर इन द बुक कॉल्ड लॉ सेक्रेटरी। मेरी फर्स्ट मीटिंग वाज विद लॉ सेक्रेटरी, और मैं क्योंकि पढ़ती रही मुझे फायदा हुआ कि मैंने लॉ डिग्री भी की, तो एज अ पुलिस ऑफिसर लॉ भी किया हुआ था मैंने, तो मुझे पता था कि सारी चीज लॉ से टपकती है। सो आई वेंट एंड हैड अ सेक्शन लॉ विद मीटिंग विद द लॉ सेक्रेटरी। मैंने कानून को समझा, अपने कर्तव्यों को समझा। जब एक बारी मैं समझ गई तब मुझे पता था अब कौन सी जगह में ही रहेगा। अब फियरलेसनेस आ गई, क्योंकि आई हैव द लीगल पावर, आई हैव अ लीगल, एंड पावर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ऊपर जाते हो, जितना ऊपर जाते हो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे मैंने लॉ सीखा, पढ़ा, उतनी मैं समझ गई, अरे सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास, अपॉइंटमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एलजी के पास, कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एलजी पास, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग यहां पर एलजी के पास, क्योंकि एलजी है, गवर्नर नहीं है। पांडिचेरी में एलजी है, गवर्नर नहीं है। गवर्नर के पास ये अधिकार नहीं होते, लेकिन एलजी इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो द यूनियन टेरिटरी।
ये जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लद्दाख में भी है, अंडमान में भी है। जहां जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां ये ही अधिकार है। और जहां गवर्नर है वो चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज है, वो यूथ के साथ और काम कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो कौन कितना करते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मालूम है मेरे अधिकार और कर्तव्य क्या थे। उसके बाद फियरलेसनेस शुरू हो गई। मेरे पास अधिकार है, अब ये मेरा कर्तव्य है। आओ गलत फाइल लेके मेरे पास, तो मैं तो आपको एक पैसा भी नहीं दूंगी इधर उधर। फिर चुनौतियां शुरू हो गई। देन यू कैन रीड द चैप्टर्स उसमें, बुक्स में चुनौतियां। अब आई चुनौती, उन्होंने कचहरियों में जाना शुरू कर दिया, बहुत कुछ हुआ। फिर बहुत बड़ी कहानी। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आऊंगी, क्योंकि आपने बुक शायद पढ़ी है। मेरी रिक्वेस्ट ये बुक आप लोगों के लिए लिखी गई है। ये लीडरशिप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको प्राइवेट सेक्टर में भी काम आएंगे और आपको पब्लिक सेक्टर में भी काम आएंगे, पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। हिम्मत नहीं हारना, तैयारी करना, प्रिवेंशन करना, टीम बिल्डिंग करना, मौके में जाना, दिखना, ईमानदारी करना, ये सारी चीजें आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी काम आएंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, जरूर इसको पढ़े। सॉफ्ट कॉपी जरूर बांटेगी आपकी IMS आपको। मैंने ये नहीं कहा मेरी बुक खरीदो, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि रॉयल्टीज तो मैं ऑलरेडी डोनेट कर चुकी हूँ अपनी संस्थाओं को। लेकिन रॉयल्टीज में बढ़ेंगी, संस्थाएं को कुछ और भी मिलेगा। लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ो, किंडल में भी है ये बुक, हार्ड कॉपी भी पढ़ो। हार्ड कॉपी में भी और किंडल में भी तस्वीर भी मिलेगी आपको, सारी तस्वीरों के साथ है, सबूतों के साथ है, ताकि तस्वीर भी देखो और आप खूब पढ़ो। तो ये है उधर की। अब बाकी की कहानी आपके लिए। अब मुझे मालूम है कि आपने बुक पढ़ी है शायद, इसलिए आपके पास बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। Now let's go to your questions. How I fought legal battles, how I won one case after the other in Supreme Court, High Court. और latest achievement हमारा ये, मैं आपको खुशी से बताना चाहती हूँ। लेटेस्ट 2 दिन पुरानी कहानी, 2 days old। हमने मेडिकल माफिया वहां डिमोलिश किया। वहां जाके हर मेडिकल स्टूडेंट के लिए इतने करोड़ फीस लगती थी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वहां बड़े थे, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से वो बड़ी फीस खोते थे लोग। बच्चों के पास करोड़ों रुपए थोड़ी है, माँ बाप उधार लेके फीस, ताकि बच्चा मेडिकल कॉलेज एक बार डॉक्टर बन जाए तो जिंदगी सफल। तो मेरे पास वो रोए हुआ है। तब नीट एग्जाम आ गया। नीट एग्जाम आने से क्या होगा कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि इतनी सीटें अब इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और डीम्ड में नीट से, मेरिट से जाएगा। तो इन्होंने हेराफेरी शुरू कर दी। मेरे से पहले हेराफेरी माफिया था। यू मस्ट रीड द मेडिकल चैप्टर। लेकिन जो नहीं लिखा है मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि ये कल की कहानी, परसों की कहानी। वो ये था कि हमने फिर फाइनली बहुत जबरदस्त जंग किया, क्योंकि हर मेडिकल सीट में से बहुत ज्यादा कट इंटरेस्टेड वेस्टेड पार्टीज को जाता था। उसमें पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी थे और ब्यूरोक्रेटिक इंटरेस्ट भी थे, प्राइवेट इंटरेस्ट भी थे, सबके थे। तो जब एक बार मेरे नोज में आ गया, हमने नहीं छोड़ा इनको, और इन्होंने हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गए। 2-3 साल, आज 22 में जो मेरी जंग 2017 में शुरू हुई थी, 3 + 5 years रंग लाई। 2 दिन पहले नेशनल मेडिकल मिशन ने क्या रूल ऑर्डर किया कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हो, 50% ऑफ द सीट्स विल गो टू द डिजर्विंग मेडिकल कॉलेजेस ऑन अ फिक्स्ड फी, वेरी लो फी। That means 50% medical college के student, चाहे private or medical, will have to go to the meritorious on a fixed fee, which is probably 1.5 lakh, 2 lakh, 3 lakh, that's all. जहां 2 करोड़ों रुपए लेते थे वो लोग को कुछ लाखों में, छोटे से लाखों में। नेशनल मेडिकल कमीशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ने रूल किया। और ये कहां से आया? जो हम सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर ले आए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने तब हमारी जंग पर कहा था कि कमीशन बैठाओ, Medical Council of India should be replaced, and Government of India then brought in a National Medical Commission, and in that National Medical Commission वो जो कमेटी बैठी उसने 2 साल मेहनत करी और ऐसी इनकी हवा निकाल दी, पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म कर दिया। 5 साल की लड़ाई हमने 2 दिन पहले फाइनल ऑर्डर्स आ गया, जिसमें कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट मेडिकल, और अब तो मेडिकल कॉलेजेस खूब खुल रहे। कितनी रिलीफ मिलेगी हमारे आने वाले स्टूडेंट्स। ये को कहते हैं फियरलेस गवर्नेंस। इसमें कोई हम घबराए नहीं तो जाओ सुप्रीम कोर्ट तक, हम भी जाते रहे। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लड़ती रही,
हम लीगल और जजमेंट का पता नहीं होता कि जजेस किस तरफ आपको क्या क्या, क्योंकि लीगल आपको अगर अच्छा लॉयर मिल गया तो आप बच गए, अगर लॉयर और अच्छे लॉयर तो बिना हेवी फीस के नहीं आते। हमने हेवी फीस दी, हमने बेस्ट लॉयर्स लिए, बड़ी तैयारी की, और खुशी की बात है कि प्रो बोनो एक वकील मिला, VBR मेनन, और उसने स्टूडेंट्स के लिए बड़ी जंग लड़ी। तो इसको फियरलेस गवर्नेंस कहते हैं, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो पीछे से आती है, इस उम्र में आती है, जो जिस उम्र में आप है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं आपसे बात करके, क्योंकि इस वक्त देश को चाहिए हर नौजवान ईमानदार, मेहनती, लगन, पेट्रियोटिक, सर्विस ओरिएंटेड, इंटेग्रिटी वाला, जो क्वालिटी पर ध्यान दे, इनोवेशन पर ध्यान दे, एंटरप्रेन्योरशिप पर ध्यान दे, टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट चीजें लाए। इस वक्त देश को हर व्यक्ति की जरूरत है, जैसे हर पब्लिक सर्वेंट की जरूरत है। हर पब्लिक सर्वेंट जब अपनी डेस्क पे अगर ईमानदारी से काम करे, निडर होके काम करे, समझदारी से काम करे, तो हर सीट जो है वो बच जाएगी और देश की सेवा बेटर होगी। ये है उम्मीद करते हुए, ये है मेरा मैसेज आज आपके लिए। आपका धन्यवाद। अब आपकी बारी, यू कैन, द मॉडरेटर कैन टेक ओवर। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Maybe you have ended your talk, but your words will going to echo in our minds for everyone who has witnessed this session today. There are endless questions that we have got from our staff, faculty, and students who are awaiting to their chance to talk to you. So the very first question from the daughter of India, from we IIMians, is, when you look back at your journey, do you feel that there is anything would you like to change and anything that you look forward to? अगर मैं लुक बैक करूं और मैं अगर आपकी उम्र में हूं, Yes. अगर Yes, मैं ma'am. आपकी उम्र हूं और लुक बैक करूं तो मैं कहूंगी मैं ज्यादा पढ़ती तो अच्छा था। I could have read more. Can you believe it? I could have read more. I could have upskilled more. I could have spent more time with my family. I could have made better friends. I could have kept their records of their phone numbers so that I can go. मेरे आज फ्रेंड ही गुम गए क्योंकि हमारे पास उस वक्त व्हाट्सएप नहीं था, ईमेल नहीं था, एक डायरी होती थी जिसमें फोन नंबर, और फोन नंबर भी कई साल पहली दे तो फोन भी नहीं थे। I could have made more better friends. तो मैं पढ़ती और लिखती और रोज जर्नल लगाती और राइट अपने मम्मी डैडी के साथ और टाइम सेव करती, और मैं कुकिंग भी सीखती। मुझे कुकिंग नहीं आती, मैं डिपेंड करती हूँ मुझे कोई खाना अच्छा बना के दे दे। अगर मुझे अकल होती तो मैं थोड़ी सी कुकिंग भी सीख लेती। लड़का हो या लड़की, कुकिंग सीखनी चाहिए। मैं सारी ये चीजें करती, पढ़ती, लिखती, जर्नल बनाती, डेली डायरी बनाती, फ्रेंड्स के कांटेक्ट रखती, और भी डायरी थी मैंने लिखा था। मैंने आज सुबह ध्यान रखा था कि मैं और बेटर क्या करती। हाँ, पेरेंट्स के साथ और समय बिताती। हाँ, एक और चीज, मैं म्यूजिक भी सीखती। मुझे म्यूजिक बिल्कुल नहीं आता, मैं कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट सीखती, हारमोनियम ही सीखती, टाइम ढूंढती, कहीं ना कहीं मैं हारमोनियम सीखती ताकि मेरा दिल लगे तो मैं अपना हारमोनियम से भजन गाऊं या कुछ भी गाऊं। सो आई वुड लर्न म्यूजिक। सी आई कुड हैव डन दीस थिंग्स मोर, इतना कुछ किया, लेकिन मैंने देखा और भी स्कोप था। टेक्नोलॉजी तो तब था ही नहीं, तब तक टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब अगर अब मैं जन्म लेती तो मैं टेक्नोलॉजी में माहिर होती। मैं खुद अपना हिसाब लगाती, अपनी पोस्टिंग्स करती, मैं टेक्नोलॉजी में सोशल मीडिया को खुद हैंडल करती, हेल्प नहीं लेनी पड़ती हर टाइम। अब फिल्म एडिटिंग भी सीखती ताकि मैं अपने स्निपेट्स खुद बनाऊं। व्हाई नॉट? You know, you have, when you are young, you have time. When you are in a job, then you have limited time. But when you're a student, you can apportion your time and learn so much. ये नहीं मैं कहती मैं और खेलती, क्योंकि मैं खेलती खूब थी। सी, ये नहीं मैं कहती कि मैं स्कूल में बेटर पढ़ती। हाँ, मैं स्कूल की बुक्स कभी नहीं घुमाती। I would have built my own library. मैं स्कूल की बुक कभी नहीं किसी को देती। I would have loved to go back to my general knowledge books because school books are very precious. तो ये अगर आप मेरे से पूछो कि बैक ऑन माय जर्नी, तो मैं ये चीजें करती। सो मेरे से सबक सीख लो। मेरे जैसा व्यक्ति और भी चाहता है कि काश मैं ये भी करती। और okay, next question. So the list is endless, ma'am. Great. Thank you so much. You are truly an inspiration for millions of people. So coming to the another question, ma'am, and I think it is there in the most of our minds. The work that you did in Pondicherry speaks for we and not me.
So what was it about your tenure in Puducherry that inspired you to write this book? बिकॉज मैंने आपको शुरू से बता दिया था कि जब मैंने जाके देखा तो मेरे मन में अंदर सारा था कि ये देश के खिलाफ हो रहा है। अगर हम इतने हजारों करोड़ों रुपए पुडुचेरी को दे रहे एक बजट के लिए, तो लोग अभी भी कह रहे हमें कुछ दो, तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? क्यों नहीं करेक्ट जा रहा? क्यों नहीं करेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही? क्यों नहीं इतनी पुलिसिंग है? क्यों अभी भी लोग गुंडागर्दी में है? क्यों अभी भी राउडीज्म है? क्यों अभी भी, और इतने सारे स्कूल है, सरकारी स्कूल, अभी भी लोग बच्चे ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं? टीचर क्यों नहीं पढ़ा रहे ठीक से उनको? आई सॉ इट ऑल। मुझे अंदर से भड़ास थी। मैं उसको बर्दाश्त तो करती गई क्योंकि मैं उसको सुधारती गई। मेरी बर्दाश्त इसलिए ठीक होती गई क्योंकि मैं सुधारती गई। जो चीज गलत देखा सुधारती गई, लेकिन जो गलत देखा उसमें गुस्सा था कि मैं, ये क्यों हो रहा है मेरे देश में, कौन कर रहा है ये? और एक दिन मुझे इसको लिखना जरूर है ताकि लोगों की आंखें खुले। ये देश गरीब नहीं है, आपको बता दूं, ये देश गरीब नहीं है। इस देश में पैसा है, सिर्फ सही तरीके से कोई खर्चा करे। अब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर बहुत बड़ी रिलीफ है। पहले डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर नहीं होता था, रास्ते में आधे ऐसे ही लीकेजेस होती, अब लीकेजेस बंद। जितने आप टेंडर लेते हो अब सारे वो जेम पोर्टल पे, आपको इंटरनेट पे ही जाना है। एंड ऑल दीज बैंक डिजिटल, जितना हम डिजिटल जाते जाएंगे उतनी करप्शन कम होती जाएगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। सो मेरी ये कि मैंने ये देखा, तो ये नई जो स्कीम्स बहुत अच्छी आ रही है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये बहुत सराहनीय है। ट्रांसफर, तनख्वाहें बाय डायरेक्ट ट्रांसफर, योर मनी ग्रांट्स, इंसेंटिव, स्कॉलरशिप बाय डायरेक्ट ट्रांसफर, इससे बहुत करोड़ों रुपए बचते जा रहे हैं। और ये जो रिलीफ, सो आई सॉ करेक्शन, I saw a lot of correction, which really, which I thought is the need of the hour. So we, तो मैं अपने लिए नहीं गई थी, मैं तो पुडुचेरी का प्रशासन करने गई थी। तो आप प्रशासन में सेवा करने गई थी, तो प्रशासन के थ्रू तो सेवा होती है। आप एडमिनिस्टर नहीं करोगे तो सेवा कैसी हुई? That's the point. So I think it had to become, in fact you must read that book, the Team Rajnivas, the 10 a.m. The 10 a.m. वाला चैप्टर is just 2 pages. मेरे हर चैप्टर 2-2.5 पेज ही है, तो आप एक भी पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी। I've written deliberately sharp. That's why the picture speaks 1,000 words, and the chapter is maybe 2,000 or 1,000, 1,500, 500 words. So you see a picture and you see the story. So you'll get to know. Read that team. How did we do team building? और टीम 10 बजे जब मिलती थी रोज तो क्या क्या करती थी? You have to read, because ये आपके काम आएगा जब when you become corporate leaders. You have to see how do you have a team building, and how do you meet, how do you connect, and how do you stay connected. उसमें WhatsApp सारे डिपार्टमेंट्स को कैसे जोड़ा, सारे डिपार्टमेंट, सारे सेक्रेटरीज को एक मैसेज जाने से सुबह सब तैयार हो जाते थे. So these are, now most of the details are in the book. Next one. Gracefully, you have binded the efforts and the right practices of responsible governance, ma'am, in your book. So my another question to the lady who is known for fearless attitude is, while in your book, you talked about good and bad governance, but you have given it the name fearless governance. Could you explain what it means to you and how? अगर डरती होती तो फिर कैसे होता ये? डरती कि कचहरी में क्या होगा, अखबार में क्या आ जाएगा, ओ सरकार देश की, मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोलेगी, वहां लड़ने लग गई, वहां झगड़ने लग गई। ये नहीं, वो क्या कहेंगे, वो पॉलिटिशियंस क्या कहेंगे, मेरे खिलाफ बोलेंगे, मेरे खिलाफ एजिटेट करेंगे। बहुत करा उन्होंने, मेरे बड़े कार्टून बनाए, वो बुक है चैप्टर, बुक, देयर इज अ चैप्टर इन द बुक ऑफ कार्टून्स, मेरे कार्टून कैसे बनाए, मुझे हिटलर की बहन बोला कि हिटलर की बहन है। सो बड़ा कुछ, बड़ा गाली गलौज भी किया, गंदे गलत शब्द भी, वो जो मैंने बुक में नहीं लिखे, लेकिन कई बार मुझे बड़े गलत शब्द भी उन्होंने बोले, लेकिन मेरे मन में ये नहीं, उनके खिलाफ नहीं आया, अपने काम पे लगन थी कि ये तो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है कि किसी तरीके से यहां से चली जाए, क्योंकि हम बहुत सारी करप्शन बचा रहे थे। सी, सो करप्शन, पैसा ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। सो इसलिए फियरलेस इसलिए था कि निश्चित थी कि करना जब तक है यहाँ, वही करना जो सबके भले में, वो नहीं वो जो मेरे भले में, सबके भले में हो, चाहे मुझे कितनी तकलीफ क्यों ना हो।
So the next question to you is, ma'am, if you were to describe Puducherry city in one word, what would it be and why would you choose it? It was spiritually and divinely gifted. It's spiritually gifted because Sri Aurobindo का आश्रम है, मदर एंड श्री, और बहुत अच्छे मंदिर है वहां, और बड़े पुराने पल्लवों के, चोला के टाइम से, शिव के, विष्णु के. So it's a I believe Saint Augustine also visited that place. It's called Vedapuri. पुडुचेरी से पहले वो वेदापुरी कहलाती थी. तो और नेचुरली बहुत गिफ्टेड है. मैंने तो वहां जाके पहली बारी साफ सुंदर नीला आसमान देखा. जो साफ सुंदर नीला आसमान आपको पुडुचेरी में दिखता है, ऐसा गोवा में दिखता है. सो गोवा और पुडुचेरी तकरीबन एक दूसरे के हैं. एक पोर्चुगीज का और एक फ्रेंच हिस्ट्री का, लेकिन नेचुरली डिवाइनली गिफ्टेड है. सो इट इज नेचुरली गिफ्टेड, इट इज डिवाइनली गिफ्टेड, एंड इट्स अ पीसफुल जोन. इट्स वेरी पीसफुल. आप आराम से घूम सकते हैं, इधर उधर रात को भी घूम सकते हैं. इट्स अ वेरी सेफ प्लेस. सो आई थिंक इट्स डिवाइनली एंड नेचुरली गिफ्टेड. That's nice, ma'am. How beautifully you have described the city. Amazing. Being a fearless lady was not that easy to, if I'm asking a question, being a female, that in 1950s and 1960s were not the era for girls. So during that time, were your parents happy to see you in the uniform? And how did you manage all these things from the society pressures and the peer pressures? How did you manage that? आप भूल रहे हैं, एक चीज समझ के चलो. आपके घर आपकी नर्सरी है, आपका कॉलेज, आपका स्कूल, इंस्टीट्यूशन, ये आपकी नर्सरीज हैं. यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ योर ओन होम्स, थिंकिंग ऑफ योर पेरेंट्स, थिंकिंग ऑफ योर टीचर्स, द वे यू आर लर्निंग, योर बुक्स, योर प्लेग्राउंड, योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ऑल इज शेपिंग यू. आई वॉज बीइंग शेप्ड बाय माय फादर एंड मदर. मेरे मेंटर्स, गाइड्स, nurturers, gardeners, मेरे गार्डनर्स वो माय पेरेंट्स. तो वो गार्डनर तो वो तो मुझे तैयार कर रहे थे, वो तो मुझे सींच रहे थे और ये बता रहे थे कि एक दिन तुमको अपना जीवन खुद निर्वाह करना है. यू विल बी सेल्फ रिलायंट वुमन. यू विल नेवर अपना हाथ कहीं नहीं फैलाओगे. तुम दोनों लोगे नहीं किसी से. ये उनकी शिक्षा थी. अब मैं कौन सा प्रोफेशन लूं, वो मेरी ऑटोमेटिकली संस्कार लेते जाए, मुझे ले गए इंडियन पुलिस सर्विस में. लेकिन इट इज वी आर ऑल प्रोडक्ट. हम लोग एज पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि पेरेंटिंग इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर आपके पेरेंट्स की थिंकिंग आपके साथ है और आपको इंस्पायर कर रहे हैं, विजन दे रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, साधन दे रहे हैं, कुर्बानी भी दे रहे हैं, समय भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं, राइट, सुरक्षा भी दे रहे हैं, देन यू आर गिफ्टेड. और मुझे ही मिला, ये गिफ्ट मिली. जैसे आपको ने ना लता जी को उनके पिताजी मिले, मुझे भी मेरे पिताजी और माता जी मिली, दोनों मदर एंड फादर. एंड देन द स्कूल रीइंफोर्समेंट, एजुकेशन रीइंफोर्समेंट, मैं कैसे पढ़ूं रीइंफोर्समेंट, लेकिन आधार इज योर होम. तो जब मैं ऐसे आ रही थी, आई वॉज ओनली लिविंग द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स, व्हाट दे मेड मी. तो जैसे माली खुश होता है, मैंने पौधा लगाया, देखो कितने फूल निकले. हाँ, तो फूल पूछे कि मैं आज इतना सुंदर क्यों हूं, तो फूल कहेगा मेरा माली बहुत अच्छा था. तो ये किसी से बोले तू फूल क्यों है, अरे माली ने लगाया ना, ऐसा बीज लगाया जो उसने फूल निकलना ही था. सो इट्स नेचुरल, राइट. How inspiring and motivating your journey of life is, ma'am. Commendable you were, and you are a really torch bearer to not only for girls, for everyone in India. Another question to you, ma'am, is according to the merit at that time, IFS was the first option, but you choose to be an IPS officer rather than any other. Why did you choose it? IFS तो मेरे लिए बनवास होना था. मैं अपने माँ बाप से दूर नहीं रहना चाहती. मुझे कोई कहता था, मुझे स्कॉलरशिप की ऑफर कनाडा से आई थी मास्टर्स के बाद. मेरे मास्टर्स में हाईएस्ट मार्क्स थे, तो मुझे स्कॉलरशिप आ गई थी मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा से कि आ जाओ. मैंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं प्लेन से उतर जाऊंगी अगर मुझे भेजोगे. तो मेरी सिस्टर कनाडा में चली गई, बड़ी सिस्टर कनाडा जा चुकी थी. वो बड़ा चाहती थी कि मैं कनाडा आ जाऊं, उसको भी मैं मिल जाऊं. और मम्मी उसको पता था कि अगर किरण कनाडा आएगी तो मम्मी डैडी भी आ जाएंगे पीछे पीछे. मैंने कहा मैंने नहीं जाना.
So I did not go. For me, foreign service, foreign travel for me is like essential duty. It's not for me a temptation. मुझे मेरे न्यूयॉर्क के 2 साल जो मैंने यूनाइटेड नेशन में बिताए, आपको पता नहीं मैं कितनी बार वापस घर आई. Great, great. So I can say that what makes Dr. Kiran Bedi one of the most admired Indians in the way she reached out to people as a police officer and a person behind 2 NGOs founded for cause close to their heart, women's emancipation and education for independence. Now some questions are also bubbling in the minds of our faculty members. So I request them to unmute themselves and they can ask their question. The forum is open. You mentioned the name of the person. You mentioned the hand which is rising. So right, ma'am, right. I'm audible, ma'am? Yes, you are are audible, sir. You're audible. मैम किरण बेदी मैम, आपको बहुत बहुत आभार कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है फैकल्टी मेंबर्स और स्टूडेंट्स को गाइड किया अपने बहुत अच्छे भाषण से. आपने जो भी कार्य किए हैं वो निसंदेह मुझे लगता है कि अद्भुत और अद्वितीय हैं और हिस्टोरिक हो चुके हैं, हिस्ट्री में दर्ज हो चुके हैं. मैम आपने अपनी बुक में, मैं आपकी बुक देख रहा था, पढ़ रहा था, तो आपने अपनी बुक में लिखा है कि जब वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी पुडुचेरी में, तो वहां पर आपने वीआईपी के सायरन को बजाने पे बैन कर दिया और उसकी वजह से लोगों को काफी सुविधा हुई और जो ट्रैफिक भी है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, उसने बड़ी मेहनत की उसको स्मूथ करने के, रूल्स को भी फॉलो किया. मैं पूछना आपसे ये चाहता हूं कि क्या ये जो आपने वहां काम किया, क्या ये हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनके लिए एक रोल मॉडल या रोड मैप साबित हो सकता है? आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं वीआईपी सायरन के खिलाफ हूं. एम्बुलेंस ठीक है, पुलिस ठीक है, फायर ब्रिगेड ठीक है, लेकिन नॉट वीआईपी. क्योंकि वीआईपी सायरन इज, आई थिंक, डिसलॉजेस द कॉमन मैन्स राइट ऑफ स्पेस. इसलिए जब मैं कौन सी जल्दी में थी, मेरे पास टाइम था, मैं कोई क्राइसिस में नहीं हूं, तो इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सायरन बज के लोगों को चटाका पीछे से मेरे आश्चर्य मिले, वो चपक के पेवमेंट पे चले जाए. मैं कोई फायर ब्रिगेड नहीं हूं, मैं कोई पुलिस की क्राइसिस में नहीं हूं, मैं कोई एम्बुलेंस नहीं हूं. व्हाई शुड आई बी? सो देयरफॉर मैंने सोचा कि छोटी सी जगह है, इतने सारे मंत्री हैं, वो सारे सायरन ही बजाते होंगे, या मैं अगर उनके बारे बंद करना है तो पहले मुझे अपना बंद करना पड़े. तो मैंने अपना बंद किया, बाकी के बंद हो गए. और ट्रैफिक पुलिस को फिर सभी का भला सोचना पड़ा कि सभी के लिए ट्रैफिक सुचारू चलाएं, क्योंकि जब मैडम आएगी तो सिर्फ ये होगा कि हम उसको सिग्नल को ऑफ करके आप उसको राइट ऑफ वे दे देंगे. लेकिन ये नहीं कि मैं सायरन बजाती आऊं, सब जने मुझे देखे कौन है, कोई नमूना थोड़ी मैं. जी मैम, मैं यही कहना चाहता हूं कि क्या ये पूरे देश के जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जहां पर वीआईपी कल्चर है और ट्रैफिक एकदम से ठहर जाता है, लोग परेशान होते हैं, लंबा जाम लग जाता है, तो क्या रोल मॉडल नहीं हो सकता पूरे देश के लिए? एब्सोल्युटली होना चाहिए, और होना चाहिए, क्योंकि बल्कि इससे सारा ट्रैफिक बेटर हो जाएगा, सभी के लिए बेटर हो जाएगा. क्योंकि अगर वीआईपी मूवमेंट है तो आप बेटर रेगुलेशन कर सकते हैं, पुलिस की प्रेजेंस बढ़ जाएगी, ये सारे नेशनल पॉलिसी हो सकती है. जी. Wonderfully answered by you, ma'am. Another question is there from Dr. Pooja Rastogi. Ma'am, please unmute yourself and you can ask your question. A very good afternoon to Dr. Bedi. And I think every word which you are speaking, I can relate to. I am very honored and I am very proud that my Nani, she was the Lieutenant Governor of Pondicherry, Dr. Rajen Kumari Bajpayee. And kal unka birthday hai. She passed in 1999. And I have been with her at Raj Niwas. And I just want to ask you, ma'am, कि जब आप सही के रास्ते पे चलते हो तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके हाथों से छूटती जाती हैं. उस समय आपको एक बहुत कॉशियस कॉल लेनी होती है कि क्या आपको उसी रास्ते पे चलते रहना है या जो चीजें आपके हाथों से छूट रही हैं. समटाइम्स इट कैन बी योर फैमिली, समटाइम्स इट कैन बी द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब जब आप एक फियरलेस एटीट्यूड लेके चलते हो, एज ए लीडर आई कैन लुक इन टू यू एंड आई थिंक एवरी वुमेन कैन,
So ma'am, then what keeps that inner force to drive you walking on that correct path? क्योंकि आपने अपनी लाइफ में सिर्फ पौंडीचेरी नहीं, पौंडीचेरी बहुत अब तो बहुत डेवलप हो गया है. आई एम टॉकिंग ऑफ 1995, 1998. मतलब छोटे छोटे घर के सामने बाहर रंगोली बनती थी और बीच पे एक बहुत कंजर्वेटिव सा, एक वर्जिन सा सिटी था. और सिर्फ पौंडीचेरी नहीं, कराईकल, माहे और जो बाकी उसके अटैच वो है. एंड लोग बहुत हम्बल हैं, बहुत कनेक्ट करते हैं. फ्रॉम बीइंग अ नॉर्थ इंडियन, जब आप साउथ जाते हो तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ कल्चर. जैसे नॉर्थ में लाल बत्ती चाहिए, सायरन चाहिए, पॉलिटिशियन से हर कोई मिलने नहीं आ सकता. बट राजनिवास में मैंने अपनी ग्रैंड मदर को भी देखा, लोग आते थे उन्हीं रेड कारपेट सीढ़ियों से एलिवेटर के बाहर, एंड शी यूज्ड टू मीट देम इन द लॉन्स. मतलब देयर वाज नो प्रोटोकॉल, देयर वाज नोबडी टू स्टॉप पीपल. तो मैम वो सब जब हम करते हैं तो वो लोगों के लिए तो हम करते हैं, बट कहीं ना कहीं जो हमारा एक क्लोज निट ग्रुप होता है, तो मैम व्हाट कीप्स यू गोइंग? मतलब एज अ पर्सन आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट. आप किसकी समझ से चलोगे, क्लोज ग्रुप की कि अपनी? अपनी. फिर अगर आप क्लोज निट आपकी अलाइनमेंट में है और करेक्ट है, तो क्लोज निट आपका हमदर्दी है या आपका फ्रेंड है, नहीं तो नहीं है. सो आई थिंक दीज आर द चॉइसेस वी ऑल मेक. अब मैं भी आईपीएस में जब कर रही थी, एक दो जने कहे अरे ये कहाँ जा रही है, और तीन जने कहे वेरी गुड जा रही है. मैं क्या कह रही हूँ अपने आप, मैं क्या कह रही हूँ? मैं अंदर की आत्मा पे जाऊं ना, कि मेरी आत्मा कह रही है कि मैं करेक्ट जगह जा रही हूँ. So I think one must learn to listen to one's inner voice and inner belief and not be swayed by wind coming from left or right. लेकिन सुनो सबकी, करो अपनी. मैम और एक आपने बुक में वर्ड यूज करा है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन. सो हाँ. मैम एनी टू थिंग्स दैट द बेस्ट वी शुड डू इन द व्हेन, जब हम दिन स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या दो चीजें करनी ही चाहिए एज पर यू, एज पर योर लाइफ एक्सपीरियंस? मेरा ट्विटर हैंडल है @the_Kiran_Bedi. You can start your day with me. If you go to my Twitter handle @the_Kiran_Bedi, मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन रोज पोस्ट करती हूँ. तो जब आप 7 बजे सुबह या 6 बजे उठोगे, आपको मेरा मॉर्निंग मैसेज मिलेगा. आप सुनोगे भी, पढ़ोगे भी, तो आप पॉजिटिव मैसेज से उठोगे. सारा दिन आपकी पॉजिटिविटी रहेगी. सो इसलिए ये मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन आज 10 साल से अपने ट्विटर हैंडल पे दे रही हूँ लोगों को. इसको 13 मिलियन लोग पढ़ते हैं होपफुली. सो ये मैं लिंक्डइन में भी देती हूँ, और ये इंस्टाग्राम में भी जाता है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी जाता है. ऑलमोस्ट गोज टू अबाउट 14 मिलियन पीपल. सो इट्स अ मॉर्निंग गुड थॉट. और आज मेरी थॉट अगर आप पढ़ेंगे तो लता जी पर है, और वो सदगुरु जी ने कहा था कि जहां डिवोशन आती है वहां खूब कामयाबी आती है. एंड व्हाट इज लता जी स्टैंडिंग फॉर? टोटल डिवोशन, वेयर शी गेव एवरीथिंग ऑफ हरसेल्फ टू हर म्यूजिक, राइट? इट वाज डिवोशन टू द अल्टीमेट. सो एक छोटी लाइन है, लेकिन मैंने सदगुरु जी की सो मैं अपना नहीं लिखती. इट्स नॉट माय थॉट, it's the thought I feel about it on that day. So it is about devotion. So I used to do this in the Pondicherry morning nutrition. और उसको word morning nutrition आज से नहीं कह रही, 10 years से कह रही. जब मैं अन्ना हजारे की मूवमेंट में थी तब से शुरू किया हुआ है मॉर्निंग न्यूट्रिशन, क्योंकि मैं खुद, मेरी मॉर्निंग खुराक है सुबह की अच्छा विचार, शुभ विचार, एंड पॉजिटिव थिंकिंग, एनर्जाइज्ड न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस. सो अगर आपका माइंड भी हेल्दी, उसमें नया विचार, अच्छा विचार से आप शुरू जब करते हैं, और उसके बाद फिजिकल फिटनेस करते हैं, फिर और भी पढ़ते हैं, यू आर रेडी फॉर द डे. फिर चैलेंजेस जो आएंगे, प्लान आएंगे, जो उसको करो. लेकिन आप सुबह तंदुरुस्त हो गए, मानसिक तंदुरुस्ती, फिजिकल तंदुरुस्ती, और खुराक of your positive knowledge and nutrition, I think you are ready for the day. Thank you, ma'am. Thank you. That's great, ma'am. We're all going to take that morning nutritions with us. Thank you so much for giving this different insight. Now, some questions are there in the minds of students too. So I want Aman to unmute themselves and please ask your question from ma'am. Aman from MIB. Thank you, ma'am. Good afternoon, ma'am. My name is Aman Shrivastava and I am a student of Masters in International Business. And my question to you is, what values are the most important to you as a leader, and what we can do to attain that values for being a good leader for ourselves? Aman, the first thing is authenticity.
आप जो बाहर हैं अंदर भी हैं, नहीं तो खुल जाओगे। आज बहुरूपिया खुल जाता है। यू हैव टू हैव ऑथेंटिक लीडरशिप। जो आप बिलीव करते हो वो कह रहे हो, पहले बिलीव करो फिर कहो। अगर आप दूसरे से ईमानदारी मांगते हो तो पहले खुद ईमानदार हो। अगर खुद तुम एक्स्ट्रावेगेंस में नहीं बिलीव करते हो तो प्रैक्टिस आप दूसरों को भी इसीलिए रोक रहे हो। अगर आप तो खर्चा करते जाते हो, अपने आप दफ्तर बड़े 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 बना रही हो, फालतू में खर्चा करते हो, और जूनियर को कहते हो अरे तुमने 2 कुर्सी क्यों खरीदी, राइट? और आप जाके अखबार में, ऑफिस में जाके टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, और पहले बड़ा सारी कॉफी पीते हो और एंटरटेन करते हो, और दूसरों में जाके इंस्पेक्शन करते हो, इस टाइम पर ये क्यों कर रहे हो? So first thing is consistency with yourself. It's called authentic leadership. Be true to yourself first. और जो आप क्वालिटी दूसरों में चाहते हो एज अ लीडर कि वो ठीक है, पहले अपने पर लाओ ना। First begin with yourself and then advocate to the other. फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा, आपकी शक्ल ही बताएगी कि आप किस चीज के लिए स्टैंड करते हो। नहीं तो आप कहोगे आपकी किसने नहीं सुननी, आप यस सर बोलेंगे, कहेंगे हाँ साहब पहले अपने में तो करो। सो यू विल हैव नो रिस्पेक्ट। आपके पीठ के पीछे आपकी इज्जत नहीं है, रेपुटेशन नहीं है। आपकी पीठ पे ये बोलते हैं, इनको कहा होगा ना किसी ने करने को, ये गिनती पर रहे कितनी इंस्पेक्शंस करनी है, कोई फायदा नहीं। सो लोग डरेंगे, आपकी इज्जत नहीं करेंगे, टीम मेंबर भी नहीं बनेंगे, और वो भी नहीं करेंगे जो आप चाहते हो। सो फर्स्ट बी योर ओन एग्जाम्पल, बी योर ओन एग्जाम्पल। Thank you, ma'am. True, true. Another student who is very excited to ask another question from you, ma'am, is Dikshita. Dikshita, Hello. please unmute yourself. Yes. Am I audible? Audible, audible. A very good afternoon to you, ma'am. And it's my pleasure to ask you a question. First of all, I really adore your qualities which you possess, like the courage and the confidence and the consistency you possess. So I think to achieve what we dream for and to go on for the career I pursue, so I need consistency. But it's a challenge for me to maintain that consistency. As you have also answered to Aman's question, that consistency is a basic need. So how do I maintain that consistency level? By one day at a time. आज भी मैंने किया, 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 वो अपने आप होने लग जाएगा क्योंकि हैबिट बन गई। Okay, and the other qualities such as confidence and fearlessness. आज भी मैंने कॉन्फिडेंटली काम किया, आज भी मैंने अच्छी सोच बनाई, आज भी मैंने कंसंट्रेशन करी, आज भी मैं फोकस्ड रही, आज भी मैंने कोई, सो व्हाटएवर यू वांट प्रैक्टिस डेली, वो फिर नेचर बन जाएगी। इट विल बिकम योर सेकंड नेचर। Once you make certain things by practicing every day, it becomes your second nature. गलत नहीं बोलना, गलत नहीं सुनना, झूठ नहीं बोलना, किसी की चुगली नहीं करनी, पीठ पे गलत नहीं बोलना, अपने कान से सुनो, हैबिट बन जाएगी। मैं क्यों सुन रही हूँ? I don't like it. So what you don't like, stop it. Stop it for yourself. So it's like one day at a time. Every day is a new day. Remember that. Yes. Every day you have to. रोज खाते हो ना? भूख लगती है, खाते हो, right? रोज आप सोते हो ना? Isn't that a habit? Need भी है, habit भी है। रोज अपनी कंघी करते हो, ब्रश करते हो, isn't it a habit? Yes, ma'am. So then, can you stay without brushing your teeth? No. No, ma'am. Then, can you stay without combing your hair, without changing your dress? And you want clean, all these are habits. Yes. Cleanliness is a habit. Praying is a habit. Meditation is a habit. Whatever you want, practice those and they will become habits. Then it becomes consistency in reading, consistency in speaking the right words. It's all consistent habits. Fitness is a habit. Yoga is a habit. So जो अच्छी हैबिट्स चाहते हो वो रोज करो, चाहे उसके लिए स्केड्यूलिंग कर लो। और उसको कहते हैं स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल विंस, दे विल बिकम योर स्मॉल विंस। रोज थोड़ा थोड़ा जीतोगे, आज मैंने ये भी किया, इट्स अ विक्ट्री। These are called small wins. So you can go into small wins. Every day small wins becomes part of you. Thank you, ma'am. रोज पढ़ना, रोज मुझे बुक की पढ़ने की आदत नहीं है, ओके, मैं कोई बात नहीं, नई आदत कोई बात नहीं, मैं रोज एक पेज ऑफ वन बुक जो मुझे अच्छी लगती है मैं एक पेज पढ़ूंगी, इंटरेस्टिंग लगेगी दूसरे पेज पे भी जाऊंगी,
तीसरे पेज पे भी जाओगे, धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी. So whatever you like to do and you want to do and you can have the time for it, you choose a habit. One day at a time. But there's a lot of distraction around us that we cannot be that consistent. That's right. So that means when you are practicing that habit, what is coming in the way? You note down, hey, what's coming in my way? I want this, but what's coming in my way? That means you are becoming your own teacher. कोई teacher थोड़ी तुम्हारे साथ, headmaster थोड़ी खड़ा होगा पास में. Yes. You have to have your own headmastery here. Your head is right here. Make the head your master. कि अगर मुझे ये all right, let's say मुझे 40 minutes में ना, अब अपने आप को कुछ distract नहीं करना. Put aside everything. 40 minutes कुछ नहीं करना. मैं बैठ के करूंगी. तो 30 minutes कर लोगे. धीरे धीरे 35 कर लोगे. धीरे धीरे 40 पर आ जाओगे. But you start even 15 minutes. Non-distraction. Go small and steady, and then you start. It's all by practicing persistently and persevering, but by personal effort. कोई और मदद नहीं कर सकता, हाथ नहीं बांध दे, कोई तुम्हारा दिमाग नहीं बांध सकता, अरे इधर ही रहो जी, इधर ही रहो. Only you can help yourself. Okay, thank you, ma'am. I will surely work on it. Good. And make your diary, make your notes. आज मुझे क्या चीज मैं करने लगी थी, क्या चीज मुझे distract की. What can I do about it? Speak to yourself. Go. It's called auto speak, auto suggestion. Speak to yourself. I do that. Lovely. So you are on track. That means you know what to do. You just have to continue to persist, and every day, little by little, it will change you. It will improve you. You'll have better results than no results. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Today's learning will surely be going to take everyone's there to the new heights with flying colors.